Today our topic of discussion is hexadecimal number. As we know, hexadecimal and this number contain from numbers from 0 to 16 numbers. After number 9 we don't write 1 0 1 1 or at like that number. We write A B C D E F. अब यहाँ पे A B C D E F की क्या प्लेस है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको देख लेते हैं. हाउ टू काउंट बियॉन्ड F इन हेक्साडेसिमल नंबर. F के बाद आप किस तरह काउंट करते हो. तो F we take a second digit followed by the first digit. Take the second digit followed by the first digit. ठीक है, F को ऐसे लिखना है और 0 के साथ लिख देना, फिर 1 के साथ लिख देना. इसका तो इसका मेथड देखते हैं. ये जैसा कि इस चार्ट में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक तरफ हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर लिखे हैं, दूसरी तरफ डेसिमल. तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल सेम है तब तक जब तक 9 तक नंबर है. अब हेक्साडेसिमल में तो आगे आ जाता है 10 11 12, लेकिन यहाँ पे आएगा A B C D E F. F तक आ गया. उसके बाद आपने फर्स्ट नंबर फॉलोड बाय द सेकंड 0 1, मतलब यहाँ पे उसने सेकंड नंबर फॉलोड बाय द फर्स्ट, तो 1 0 बन गया और सेकंड फॉलोड बाय द सेकंड 1 1 बन गया और सेकंड फॉलोड बाय द थर्ड 1 12 बन गया, सेकंड फॉलोड बाय द फोर्थ 1 13 बन गया. इस तरह बाकी नंबर बनते गए. जब ये यहाँ पे आके हमारे पास 19 1 फॉलोड बाय द 9 10, तो ये 10th नंबर बनेगा ना ये, तो 1 1 19 बन गया. उसके बाद अगेन 1 फॉलोड बाय द A 1 फॉलोड बाय B 1 फॉलोड बाय C 1 फॉलोड बाय D, तो यहाँ पे 1 F बन गया. उसके बाद 2 नंबर शुरू हो गए. 2 फॉलोड बाय 1 2 फॉलोड बाय सेकंड 2 फॉलोड बाय थर्ड, और इस तरह ये सारे नंबर जो हैं वो बनते गए. तो ये नंबर हमारे पास टोटल बने हैं जी 33 तक. ठीक है, 33 डिजिट्स होते हैं. MCQ में पूछने वाली बात है. अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं कि हेक्साडेसिमल की बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होती है और बाइनरी की हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कैसे होती है. तो बाइनरी की हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होती है 4 बिट ग्रुप के थ्रू. तो बाइनरी की ऑक्टल नंबर में कन्वर्जन होती थी ट्रिपलेट मेथड के थ्रू, लेकिन बाइनरी की हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होती है 4 बिट नंबर के थ्रू. ऐसा क्यों है? क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसकी बेस जो है वो 4 है. ठीक है, 2 बाइनरी के देखें ना, 2 रेजिंग दी पावर आप 4 करते हो तो आपके पास आता है 16. ठीक, लेट मी ड्रॉ 2 रेजिंग पावर 4 क्या होता है अभी इसका आंसर होता है 60. तो इस वजह से हमने इसको 4 बिट नंबर में क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है. इसी तरह ऑक्टल में 2 रेजिंग की पावर 3 होता है, तो आपका आंसर आता है 8. इसलिए उसको ऑक्टल नंबर 8 उसकी बेस है, इसलिए उसको आपने 3 बिट नंबर में डिवाइड किया. लेकिन यहाँ पे 16 है इसकी बेस, तो इसलिए आप इसको 4 बिट नंबर में डिवाइड करते हो. बाइनरी के साथ करें ना 2 रेजिंग का, इस वजह से 4 बिट नंबर में आपने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया. तो ये रीज़न तो समझ आ गई. अब हमारे पास 4 बिट नंबर में इस तरह जो है वो इसकी डिवीजन हो गई, और बाइनरी नंबर हेक्सा का 0 और बाइनरी के 4 ज़ीरोज़ के इक्वल है. हेक्सा का 1 बाइनरी के 0 0 1 4 बिट नंबर के साथ डिवाइड करना है, इसलिए वो आंसर लिखे हुए हैं. अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अब उसमें एग्जांपल्स दी हुई है. ये बाइनरी नंबर है, इसके हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके इसके 4 ग्रुप्स बना लिए. यहाँ तक एक ग्रुप, दूसरे तक दूसरा ग्रुप. अब 1 0 0 0 का जब आप डिवाइड करते हो, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा. किस तरह भला, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन चलो लेट्स सपोज आपके पास नंबर है 1, तो किस प्लेस पे आ जाइए, 1 0 1 2 3, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर 2 रेजिंग दी पावर 3
प्लस होगा 0 और मल्टीप्लाई 2 रेज़िंग की पावर 2 प्लस सब 0 है तो 0 आंसर तो इसका 0 हो ही जाना। ठीक है, आपको समझ आ गई कि मैं किसकी बात कर रही थी। ड्रॉ करने में थोड़ी सी वो होती है। फिर 0 और फिर मल्टीप्लाई थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे। हमारे पास थोड़े ही फीचर्स है इसमें, इक्वेशन को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। 2 रेज़िंग की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़िंग की पावर जी। तो इस तरह ये वाला वही पुराना वाला मेथड यूज़ करके आप अपने बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका आंसर जो आया होगा सी किसके इक्वल है हमारे पास, सी क्यों लिखा हुआ उन्होंने, सी क्योंकि हमारे पास इक्वल है इस बाइनरी रिलेटेड 1 1 0। एक तो ये डायरेक्ट है ना, वैसे सी किसके इक्वल है, सी आपके पास इक्वल है 12 के, डेसिमल में 12 के इक्वल है और बाइनरी में आपके पास इक्वल है इस नंबर के 1 1 0 0 के, इसलिए आपने उसकी जगह लिख लिया सी क्योंकि आप हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हो। तो जब भी आपको आंसर्स आएंगे ना तो 8C के साथ ही आपने आंसर लिखना है, गौर करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन आया आपको, हेक्साडेसिमल में आया है या ऑक्टल में आया है, तो इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा। इस तरह नेक्स्ट नंबर है तो इसके D प्लेस के इक्वल होता है तो इसलिए इसको D लिख दिया, और ये 7 के इक्वल है तो इसलिए 7 लिख दिया और ये आंसर बन गया हमारा। तो ये वाले सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर बना सकते हैं। अब आपने हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर बनाना है तो 2 को आप डिवाइड करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 1 0। 3 को डिवाइड करोगे तो 0 0 1 1। ए है, ए आपके पास क्या है उसकी वैल्यू वो आपको पता है, टेबल में से देख लें तो उसकी आंसर ये आ जाएगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर है तो 2 को किस डिजिट से डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर ये बन जाए, तो ये जी आपका क्वेश्चन है, ये आपने मुझे इसका आंसर देना। ये सारा उसका टेबल लिखे हुए हैं और सारे आप लोग स्क्रीन शॉट्स लेने के नोट्स लेने आसान नहीं हो। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा हेक्साडेसिमल से ऑक्टल वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं।